आज हम साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट के बारे में जानेंगे। राजू ने रमन से 1000 रुपए उधार मांगे, लेकिन अमन ने उसके सामने एक शर्त रख दी। अमन की शर्त ये थी कि राजू अमन को 5% अतिरिक्त पैसा देगा। तो ये जो 5% अतिरिक्त पैसा है, इसी को हम क्या कहते हैं? ब्याज कहते हैं। तो अब गणना करते हैं कि राजू को कितने पैसे लौटाने होंगे। लिए तो 1000 रुपए थे, पर लौटाने कितने होंगे? 5% अतिरिक्त, यानी कि 5% का ब्याज देना होगा। 5% का मतलब 100 पे 5 रुपए, तो 1000 पे उसे कितने रुपए लौटाने होंगे? 1000 का 5%। और ये शर्त थी कि ये प्रति वर्ष थी। ये दर प्रति वर्ष का मतलब एक साल में, यदि वो पैसा एक साल में लौटाता है तो एक साल में उसे हर 100 पे 5 रुपए देना होगा। तो एक साल में उसे कितना ब्याज देना होगा? इतना, यानी कि 1000 रुपए तो उसने लिया था, लेकिन देना कितना होगा? यहां से यदि हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आएगा? 50 रुपए, यानी कि ये 50 रुपए उसे अतिरिक्त देना होगा। तो 1000 रुपए जो उसने उधार लिया था, इसको क्या कहते हैं? मूलधन, प्रिंसिपल। और 50 रुपए जो उसे अतिरिक्त देना पड़ रहा है, उसको हम कहते हैं ब्याज। और कुल मिला के उसे पैसा देना कितना होगा? 1050, जिसको हम कहते हैं मिश्र धन। यानी कि राजू एक साल में उसे 1050 रुपए लौटाएगा। अब यदि वो एक साल में पैसा नहीं लौटा पाता और उसको 2 साल हो जाते, तब उसे 2 साल का ब्याज देना होता। यानी कि तब उसे कितना देना होगा? 1000 पे 5% देना होगा, लेकिन कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। तो यदि हम यहां पर इसको कैलकुलेट करें तो कितना आएगा? 1000 प्लस 5 दूनी 10, 10 गुणा 10 100, यानी कि ब्याज बढ़ गया। तो अगर 2 साल तक लिया तो उसे 100 रुपए देने पड़ेंगे, यानी कि अब उसे 1100 रुपए लौटाने होंगे। और अब यदि वो 2 साल में भी पैसा नहीं लौटा पाता है, उसको हो जाते हैं 3 साल, तब उसे कितना पैसा लौटाना होगा? इसको फिर कैसे कैलकुलेट करेंगे? 1000 रुपए उसे देने थे और 1000 रुपए पे उसे क्या करना है? उसने 3 साल के लिए लिया ये पैसा, तो प्रतिशत ब्याज दर तो 5% थी पर एनम, यानी कि 1 साल के लिए। 3 साल के लिए लिया तो उसे इतना देना होगा, यानी कि कितना पैसा हुआ? 1000 रुपए उसका मूलधन था जो उसे उधार उसने लिया था, और चुकाना उसे कितना होगा? 3 वर्ष का उस पे ब्याज भी देना होगा। तो 5 दिया 15 और 10, 15 को 10 से गुणा करेंगे 150, यानी कि अब उसे 3 साल में कितना पैसा लौटाना होगा? 1150। जहां पे ये क्या है? ब्याज। तो ब्याज बढ़ती जा रही है। तो हम अब इस ब्याज को सीधे निकालने के लिए एक फॉर्मूला बनाते हैं। ब्याज बराबर क्या होना चाहिए? हमने किस तरह कैलकुलेट किया ब्याज? ये 1000 रुपए क्या था? मूलधन। ये 5/100 यानी कि 5%, ये दर थी, और ये समय। तो हम क्या कर सकते हैं? जब हम सूत्र बनाएंगे तो ब्याज बराबर क्या हो जाएगा? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। इंग्लिश में हम ब्याज को इंटरेस्ट कह सकते हैं, तो आई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मूलधन को प्रिंसिपल कहते हैं, तो पी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दर को रेट कहते हैं, तो आर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और समय को टाइम यानी कि टी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमारा सूत्र बन जाता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो इस तरीके से हम सीधे अब इसी सूत्र से क्या कर सकते हैं? अपनी ब्याज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हम 1-2 सवाल भी करते हैं कि किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। यहां पर दर के बारे में एक बात समझनी होगी। दर यदि प्रति वर्ष दे रखी है, दर यदि प्रति वर्ष दे रखी है और तिमाही दे रखी है और छमाही दे रखी है, तब हम किस तरह से लेंगे? प्रति वर्ष में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 5%। प्रति वर्ष में हम 1 साल पे 5% ही लेंगे ब्याज। लेकिन यदि तिमाही दे रखा है, 5% ब्याज दर तिमाही दे रखी है, तो तिमाही हम किस तरह से लेंगे? हमें पता है कि पूरे साल में 12 महीने होते हैं। अब इन 12 महीने जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई,
अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो अगर जो दर है वो प्रति वर्ष है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन यदि तिमाही दे रखी है यानी कि हर 3 महीने पे उसे 5% देना है, तो यहाँ 5% हो गया, फिर अगले 3 महीने पे फिर 5% हो गया, फिर अगले 3 महीने पे 5% हो गया, और फिर अगले 3 महीने पे 5% हुआ। तो इस तरह से यदि प्रति वर्ष का कैलकुलेट करेंगे तो 5% का क्या करना पड़ेगा, 4 गुना करना पड़ेगा, यानी कि तब जो दर होगी वो 20% हो जाएगी। और यदि दर छमाही दे रखी है तो तिमाही में हम क्या करेंगे, दर को 4 से गुणा करेंगे, और छमाही में हमें क्या करना होगा, हर 6 महीने पे एक स्पेंड मानना होगा। तो 6 महीने पे उसको 5% और फिर अगले 6 महीने पे उसको 5% देना होगा, यानी कि अब उसका जो ब्याज दर है वो 5% का दुगना हो जाएगा, यानी कि अब उसे 10% दर के हिसाब से ब्याज देना होगा। यानी कि दर यदि छमाही लगाई गई है तो हम 5% को किससे गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे। तो यदि इन सवालों में, इसमें तीनों पर एक एक सवाल देखते हैं। मान लीजिए हमें दे रखा था, हमें निकालना है 500 रुपए पर 5% प्रति वर्ष ब्याज दर से 3 साल का ब्याज। तो इसमें हम सीधा सीधा सूत्र लगाएंगे। क्या है हमारा सूत्र, ब्याज बराबर मूलधन कितना है 500 रुपए, गुणा दर कितनी है 5%, और समय कितना है 3/100। तो यहां पर ये 0 से 0 कट गया और कितना आ गया, 25 गुणा 3, 25 दिया 75 रुपए, यानी कि यहां उसे 3 साल में 75 रुपए ब्याज का देना होगा। लेकिन यदि यहीं पर उसे दर कितना दे रखा है, 5% प्रति वर्ष ना दे के 5% तिमाही ब्याज दर दे रखा है, तो तिमाही में हमें क्या करना पड़ेगा, तिमाही में जो ब्याज होगा वो 75 रुपए नहीं होगा। यहां हमें क्या करना होगा, 500 रुपए तो हमारा मूलधन था, ब्याज दर में 5% जो थी वो 5% ना रह के 5% का कितना हो जाएगी, 4 गुना, यानी कि यहां पर हम 5% का 4 गुना यानी कि कितना लेंगे, हम 20% लेंगे। तो यहां हम क्या लिखेंगे, यहां हमारे पास 20% हमें लिखना होगा। 5 गुना 20 गुना 3 वर्ष के लिए लिया तो 3 वर्ष बटे 100। तो यहां पर ब्याज कितनी हो जाएगी, 2 तिया 6 60 और 6 पंचे 30, यानी कि 300 रुपए देना होगा, जबकि ब्याज दर उसने तिमाही लगा दी और यही उसने 5% छमाही लगा दिया। तब हमें ब्याज कैलकुलेट करना है, तब ब्याज क्या होगा, मूलधन तो हमारा 500 ही रहेगा, लेकिन चूंकि दर अब 5% नहीं रहेगी, 6 महीने पे ही हमें 5% देना है, तो अगले 6 महीने पे फिर 5% देना होगा, यानी कि यहाँ पर इस दर का हम दुगना करेंगे, यानी कि यहाँ पर प्रति वर्ष के हिसाब से जो दर हो जाएगी वो 10% हो जाएगी, गुना समय कितना 3 वर्ष बटे 100। तो छमाही यदि ब्याज दर लगा है तो उसे कितना ब्याज देना होगा, 30 3 पंजे 15, तब उसे 150 रुपए ब्याज देना होगा। यानी कि दर अगर छमाही है तो ब्याज 150 है, दर यदि तिमाही लग रही है 5% तब ब्याज 300 रुपए देना होगा, और जब दर प्रति वर्ष लग रही है यानी कि पर एनम है तब उसे ब्याज 75 रुपए देना होगा। तो हम इस ब्याज के सूत्र से कितने भी साल का हमें ब्याज निकालना है, तो हमें यदि मूलधन पता है, दर पता है और समय पता है, तो हम इस सूत्र से ब्याज निकाल सकते हैं।